हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम कवर करेंगे अपने एनडीटी के इस लेक्चर में मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग हमारा प्रिंसिपल पर काम करता है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। इसमें क्या होता है कि हम जब अपने फेरोमैग्नेटिक यानी आयरन मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो करती हैं यूनिफॉर्मली उस मटेरियल में। अगर उस मटेरियल के अंदर सरफेस और नियर सरफेस में डिफेक्ट होता है, जैसे कि क्रैक हो गया, इंक्लूजन हो गया, वॉइड हो गया, तो ये उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो को डिस्टर्ब करता है, बिगाड़ता है। दैट कॉजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स टू लीक आउट ऑफ द मटेरियल, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लीक करता है उस मटेरियल पे, उस डिफेक्ट साइड के अलोंग। और जब हम उस पर कुछ अप्लाई करते हैं, चाहे वो फाइन आयरन पार्टिकल हो, चाहे वो ड्राई पाउडर हो या सस्पेंडेड हो लिक्विड करियर में वेट मेथड हो, वो अट्रैक्ट करता है इस लीकेज फील्ड के साथ और उस जगह पर आकर के इकट्ठा हो जाता है, क्लस्टर्ड हो जाता है, जो कि हमें डिफेक्ट साइड के अलोंग दिख जाता है। और ये चीज हमें उसकी लोकेशन, साइज एंड शेप को बताती है। जैसे ही वो उस डिफेक्ट साइड के अलोंग जो है इकट्ठा होता है, तो वो उस डिफेक्ट का लोकेशन, साइज एंड शेप बताती है। ये जो हमारा मेथड है, इसके अंदर हमें क्लीन सरफेस चाहिए होती है, फिर उसको मैग्नेटाइज करते हैं, फिर उस पर पार्टिकल अप्लाई करते हैं और लास्टली इंस्पेक्शन एंड रिकॉर्ड किया जाता है हमारे रिजल्ट। ये जो मेथड होता है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, जिसमें से कि होते हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट और उसके बने हुए एलॉयज, जो कि अच्छे से मैग्नेटाइज हो जाते हैं। मैग्नेटाइजेशन कैन बी अचीव्ड यूजिंग अ पोर्टेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली उस कंपोनेंट में करंट को पास करा के हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, जिसको कि हम डायरेक्ट इंडक्शन भी बोलते हैं। हमें दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द लेंथ एंड ट्रांसवर्स अलोंग द एरिया हम मैग्नेटाइज करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम सारे ओरिएंटेशंस में डिफेक्ट को डिटेक्ट कर पाएँ। तो इसके अपैरेटस एंड सेटअप की अगर हम बात करें तो मैग्नेटाइजिंग सोर्स चाहिए होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक हो गई, कॉइल हो गई या रॉड्स हो गए, जो कि पावर सप्लाई देते हैं एसी और डीसी की। एसी यहाँ पे हमें प्रेफर किया जाता है सरफेस डिफेक्ट के लिए, और डीसी पेनिट्रेट्स डीपर, यानी कि सब सरफेस या इंटरनल डिफेक्ट्स को पता लगाने के लिए हम जो है यहाँ पे मैग्नेटाइज सोर्स में एसी या डीसी सोर्स लेते हैं। आयरन पार्टिकल्स हमारे फ्लोरोसेंट हो सकते हैं, यूवी विजिबल हो या विजिबल कलर फॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो, या अलग अलग हो सकते हैं। वेट सस्पेंशन हो सकता है, किसी लिक्विड कैरियर के साथ में मिक्स हो, या ड्राई पाउडर के फॉर्म में हो। रफ सरफेस के लिए हम आयरन पार्टिकल्स का यूज करते हैं, जो कि स्प्रिंकल्ड किए जाते हैं सरफेस पे आफ्टर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड। यूवी लैंप और व्यूइंग इक्विपमेंट चाहिए होता है कि अगर हमारा फ्लोरोसेंट पार्टिकल इंस्पेक्शन वहाँ पे हो रहा है मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में, तो हम ब्लैक लाइट यूवी ए लैंप इल्यूमिनेट्स इंडिकेशन देता है। जो व्हाइट लाइट होती है वो विजिबल पार्टिकल के लिए हमें अच्छे से दिखाती है कि वो पार्टिकल उस जगह पे इकट्ठा हो रहा है। फिर फर्दर हमें डिमैग्नेटाइजेशन यूनिट की जरूरत होती है। पोस्ट इंस्पेक्शन जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है, जो आगे इंटरफियर ना करे किसी मशीनिंग, वेल्डिंग या उसके इन सर्विस प्रोसीजर या प्रोसेस के लिए, तो हमें उसको डिमैग्नेटाइज करना होगा। ये जो डायग्राम ऊपर दिया हुआ है क्लीन सरफेस का, मैग्नेटाइज का, पार्टिकल को अप्लाई करने का, इंस्पेक्ट एंड रिकॉर्ड का, ये प्रोसेस फ्लो है जो कि हमें मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग की पूरे प्रोसेस को समझाता है। इसके बाद मैं जब बात करता हूँ तो एमटी के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की। एडवांटेजेस में बहुत अच्छी सेंसिटिविटी हमें सरफेस फ्लॉज के लिए होती है। मेनली जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है, ये भी हमारा सरफेस लेवल के टेस्टिंग के लिए ही बनाया हुआ है। डेप्थ की यहाँ पे लिमिटेशन रहती है, लेकिन सरफेस पे इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी रहती है फटीग क्रैक्स के लिए, ग्राइंडिंग क्रैक्स के लिए, लैप्स के लिए, जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख पाते। फ्लोरोसेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो यूवी लाइट के अंदर काफ़ी अच्छे से नज़र आते हैं।
जो कि अच्छे से डिफेक्ट्स को दिखाते हैं एज नैरो एज अ फ्यू माइक्रॉन्स तक। मिनिमल सरफेस प्रिपरेशन चाहिए होती है, जैसे और एनडीटी में मेथड्स में जैसे लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग में हमें सरफेस प्रिपरेशन चाहिए होती है और बाकी सब में सरफेस प्रिपरेशन चाहिए होती है। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में हमें सरफेस प्रिपरेशन की कोई खासा ज़रूरत नहीं होती है। लाइट क्लीनिंग और स्केल, ऑयल पेंट, इन सब को हल्का सा रिमूव करके हम देख सकते हैं कि क्या डिफेक्ट है क्या नहीं है, पोजीशन कैसी है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड रैपिड है कि तुरंत हो जाता है और संग में कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा नहीं लगती, इनएक्सपेंसिव है एंड पोर्टेबल है। हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी सूटेबल है, चाहे वो वेल्ड्स हो, फॉर्जिंग्स हो या कास्टिंग्स हो, हम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कास्टिंग्स जनरली हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग से हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो मैग्नेटाइज्ड इसलिए नहीं हो पाते। इमीडिएट हम रिजल्ट्स को व्यू कर सकते हैं। उसके बाद लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो मटेरियल रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर रहती है कि हम केवल और केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स यानी कि जो हमारा आयरन रिलेटेड मटेरियल्स हैं उन्हीं को ही यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील को हम अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते, उसके ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर नहीं कर सकते, कॉपर के ऊपर नहीं कर सकते, टाइटेनियम के ऊपर नहीं कर सकते, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स के ऊपर नहीं कर सकते, तो एक कंस्ट्रेंट है। मल्टी मटेरियल असेंबली के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, काफ़ी सारे एलॉयज के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। डेप्थ लिमिटेशन है, हम इसमें काफ़ी गहराई तक नहीं जा सकते। 6 mm के बियॉन्ड जो है अगर डिफेक्ट है हमारा तो हम उसको नहीं देख सकते। नियर सरफेस डिफेक्ट या सरफेस या सब सरफेस डिफेक्ट्स को ही हम देख सकते हैं, इंटरनल डिफेक्ट्स को हम नहीं देख सकते अच्छे से। पोस्ट टेस्ट रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती है, डिमैग्नेटाइज करना होता है इन सर्विस इक्विपमेंट के लिए या इन सर्विस मटेरियल के लिए हमको उसको डिमैग्नेटाइज करना होता है कि जिससे कि मशीनिंग, वेल्डिंग या किसी सर्विस में दिक्कत ना आए। और क्लीन भी करना होता है, तो ये एडिंग प्रोसेस स्टेप्स दे देते हैं। ओरिएंटेशन की सेंसिटिविटी रहती है, डिफेक्ट्स मस्ट बी ओरिएंटेड रफली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टू बी डिटेक्टेड। परपेंडिकुलर रखना होता है डिफेक्ट्स को हमें, तो ओरिएंटेशन हमें पता होनी चाहिए कि हम कैसे रख रहे हैं। मल्टीपल मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन में बी रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, बहुत सारी मल्टीपल डायरेक्शन चाहिए होती है जो कि इंस्पेक्शन टाइम को बढ़ा देती है। तो ये हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।